नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकपात और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ अपने ख़ास मुलाकात प्रोग्राम में, जिनसे मैं आपको रूबरू करवाऊंगी और बहुत सारे सवाल भी हम इनसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आज उदित राज जी के साथ मौजूद हैं ख़ास मुलाकात प्रोग्राम में, जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, जो कि भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उदित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकपात में। धन्यवाद। मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि उन्नाव मामले में जो यूपी भवन को घेराव किया गया था आपके द्वारा, जिसके बाद ये खबर सामने आ रही है कि आपके ऊपर एफआईआर कर दी गई है, क्या ये सच है? नहीं, यह सच नहीं है। जिस मामले में किया गया वो अलग मुद्दा है। कल सावित्रीबाई फुले जी बहराइच से जो एमपी रही हैं, उनसे मेरी बात तो हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझे मिलने नहीं दे रहे थे परिवार वाले, धरना पर बैठी तब पुलिस वाले मिलने दिए और उनके साथ बलात्कार हुआ है और घर के मर्जी के खिलाफ उनको जलाया गया है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या मैं यह बात को कह सकता हूँ, लिख सकता हूँ? कहा बिल्कुल आप लिख सकते हैं। बीबीसी ने कल समाचार प्रसारित किया, उसने भी ये कहा कि माँ कह रही कि उनके साथ में गलत हुआ और उनके घर के लोग भी कह रहे हैं कि जिस तरह से एक ईंट पर दूसरा ईंट तीसरा ईंट रखा जाता, उसी तरीके से वो बहनें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई थी। दो के गले में पट्टा बंधा हुआ था, दुपट्टा से मर गई थी। स्वयं के दुपट्टा से बांध के मर नहीं सकता कोई। तो ये परिस्थितियां हैं। तो इसके आधार पर हमने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और सच कहने पर ही खिलाफ कार्रवाई हो रही है इस देश में पूरे। तो पूरे देश में सच कहने पर कार्रवाई खिलाफ हो रही है, तो हम उसके लिए तैयार पड़े, लेकिन उत्पीड़न को हम बर्दाश्त नहीं करने देंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला हो गया है उत्पीड़न का, और ख़ास तौर से दलितों के ऊपर हो रहा है, तो सहन नहीं किया जा सकता है। आंदोलन है और हमारी पार्टी इस बात को पूरे मुस्तैदी से उठाया है। और जो हाथरस का अनुभव है, क्या हुआ जिन अधिकारियों ने कहा कि ये तो बलात्कार नहीं है, क्या हुआ कि सरकार ने कहा कि ये तो आपसी संबंध है। फिर गांव के अंदर पंचायत हुई, पंचायत में कहा गया ऐसा नहीं है, तो एफआईआर दर्ज तो उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए, बजाय एफआईआर दर्ज तो उन पुलिस के खिलाफ होना चाहिए जो मिलने दे रहे थे, न मीडिया औरों के लोग। एफआईआर दर्ज तो उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए जो हो हल्ला कर रहे थे, गांव में घुसने नहीं दे रहे थे। तो ये दबाव ये दलितों को शिकार बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और योगी जी चलाने की क्षमता नहीं रखते हैं। सरकार चलाने का मत चलाए हूँ, तो यही बात है। एफआईआर दर्ज अगर हुआ है तो मुझे इस बात का बिल्कुल फिक्र नहीं है। समाज के लिए एफआईआर दर्ज हो, समाज के लिए फांसी चढ़ जाए, फिर फांसी पर चढ़ जाऊं, समाज के लिए या देश के लिए जेल चला जाऊं, उसको मुझे चिंता नहीं है। सच के साथ रहना चाहिए, सच के साथ हूँ। जी, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल होगा कि हमारे देश में, या बात करें अगर हिंदुस्तान में, जब एक महिला का रेप होता है तो उसको जातिवाद से क्यों कनेक्ट किया जाता है? अगर किसी दलित का होता है तो लिखा आता है हेडलाइन में भी कि एक दलित महिला का रेप हो गया या मुस्लिम महिला का रेप हो गया, लेकिन जब यही किसी ऊंची जाति की महिला के साथ होता है तो उसको इतना बड़ा चढ़ा के नहीं बोला जाता। तो मेरा सीधा आपसे प्रश्न होगा कि रेप एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही भयावह है अपने आप में ही, तो इसके ऊपर, रेप जैसी घटना के ऊपर सियासत क्यों की जाती है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बात सियासत नहीं है। देखिए, ये देखा है, अपवाद से दुनिया नहीं चलती है और एक तथ्य से दुनिया चलती है। अपवाद में ही है होगा कि सवर्ण वर्ग की महिलाओं के साथ ही होता है, लेकिन अक्सर होता है दलितों के साथ ही। तो जैसे सवर्ण को भी कभी दलित आघात पहुंचा देता है, लेकिन अपवाद है, तो अपवाद तो दुनिया में हर जगह है। एक्सेप्शन से तो काम नहीं चल सकता। और ये जो तथ्य होते हैं
यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उससे होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ यही है कि दलित महिलाओं के साथ ही ज़्यादा होता है, औरों के साथ में नहीं होता है, और बहुत ही बिरले केसेस में ऐसा होता है। तो इसको अलग से देखा जाना चाहिए। और चूँकि ये गरीब हैं और व्यवस्था में इनको नीचे रखा गया है, ये अछूत हैं, इनका शोषण ज़्यादा होता है, उस दृष्टि से इस बात को पेश किया जाता है और जो सच्चाई है और होना भी चाहिए। मेरा अगला आपसे सवाल होगा कि आपने एक मोर्चा खोल रखा है लेटरल एंट्री के लिए, इसके ऊपर इतना बवाल क्यों हो रहा है? नहीं, लेटरल एंट्री क्या है? एक जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल का जो भी आईएएस नियुक्त होगा, 10-15 आईएएस के बराबर ताकत होगी जो नया रिक्रूट होता है, और ना उसकी कोई परीक्षा इंटरव्यू अपने हिसाब से कर लें। आरएसएस का एजेंट जा सकता है और देश के बड़े पूंजीपतियों के एजेंट जा कर के देश के अंदर खोखला करें, अयोग्य लोग करें, और उसके इससे केवल आरक्षण ही नहीं प्रभावित हो रहा, इससे सामान्य वर्ग के भी अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। मुखर्जी नगर हुआ, यमुना विहार हुआ, मुनेरिका हुआ या रोहिणी हुआ, जहाँ लाखों लाख यूथ तैयारी कर रहे हैं आईएएस बनने के लिए, उनके साथ में भी तो अन्याय है। तो ये गलत है। लेटरल एंट्री के खिलाफ हम 28 फरवरी को हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दलित पंचायत कर रहे हैं। जी, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल होगा आरक्षण से जुड़ा हुआ कि आरक्षण जो बना था, जो अभी तक चलता आ रहा है, लेकिन अब ऐसा उदित जी देखा जा रहा है कि जिसको आरक्षण की ज़रूरत नहीं भी है उन्हें भी आरक्षण दिया जा रहा है, और बड़ी जाति में ऐसे कई सारे मामले सामने आते हैं जिनको सच में ज़रूरत होती है लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिल पाती है। 15% आबादी वालों को 10% रिजर्वेशन दे दिया। कोई ये नहीं कहता जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनको रिजर्वेशन दिया गया है। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि उसमें भी इसके दुरुपयोग होने के तमाम स्कोप होते हैं, लेकिन अपवाद है। हम उसका विरोध नहीं करते हैं कि जो गरीब वर्ग हैं, सवर्ण वर्ग के, उनको आरक्षण दिया जाए। हाँ, कुछ मामले में हो सकता है कि कुछ मामले में इसका दुरुपयोग होता हो। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी किसान आंदोलन को लेकर। किसान आंदोलन अब घटता जा रहा है उदित जी, अब जो लोग हैं, किसान हैं, वो जाते जा रहे हैं, और राकेश टिकैत जी का बयान आया है कि वो शादी ब्याह में जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? अरे, किसान जुड़ते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, इसको मत दीजिए। सैकड़ों गुना जुड़ते जा रहे हैं। पूरे देश में जो फैल गया, पहले तो टिकरी, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर था, अब तो पूरे देश में हो गया, देश के आधे भाग में हो गया। तो यहाँ की संख्या न देखिए, टोटल देखिए तो बढ़ गया है। तो आप हमारे साथ खास मुलाकात प्रोग्राम में सुन रहे थे दलितों के मसीहा उदित राज जी को, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि चाहे जो भी हो जाए वो हमेशा से दलितों के साथ खड़े रहेंगे, उनकी आवाज़ बनकर। तो इसी के साथ आप देखते रहिए लोकबात, जनता की बात जनता के साथ। धन्यवाद।